अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस्की स्टोरी। चकवा हॉरर स्टोरी। सूरज ढलते ही बेरावपुर गांव की हवा बदल जाती थी। दिन में जो रास्ते आम लगते थे, रात में वही रास्ते ऐसे हो जाते जैसे किसी ने उन पर साया बिछा दिया हो। यहाँ एक अजीब नियम था। शाम होते ही हर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद, खिड़कियाँ ढकी हुई और बच्चे चुप। कोई पूछता क्यों तो बुजुर्ग बस इतना कहते, रात में बाहर मत जाना, चकवा निकलता है। यह शब्द सुनते ही लोगों की आवाज़ धीमी पड़ जाती, जैसे नाम लेने से ही कुछ जाग जाएगा। चकवा कोई आम भूत नहीं था, वह दिखाई नहीं देता था, पर उसकी मौजूदगी हर किसी ने महसूस की थी। कहते हैं वह अंधेरे में एक हल्की पीली सी रोशनी बनकर दिखता है और उसी रोशनी से किसी अपने की आवाज़ आती है। माँ, भाई, दोस्त, बिल्कुल वही आवाज़, वही लहजा। जिसने भी उस रास्ते पर भरोसा किया वह अगली सुबह नहीं लौटा। गांव के बाहर नदी के किनारे, जंगल में या पुराने शमशान के पास लाशें मिलती थी, आंखें खुली, मुंह जैसे कुछ कहना चाहता हो। इस गांव में राघव नाव का एक युवक था, पढ़ा लिखा, शहर से लौटा हुआ और अंधविश्वास से दूर। उसे चकवा की कहानियाँ बचकानी लगती थी। एक रात उसने हंसते हुए कहा, अगर सच में कुछ है तो दिखाओ। हर मौत को भूत से जोड़ देना आसान है। बूढ़े हरियर काका ने उसकी तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में बोले, बेटा, चकवा रास्ता नहीं दिखाता, वो मौत तक ले जाता है। राघव ने बात टाल दी थी। उसी रात उसके कान में पहली बार वो आवाज आई। रात के करीब 2 बजे बाहर से किसी ने पुकारा, राघव बाहर आ, मैं हूँ। आवाज़ बिल्कुल उसके बड़े भाई जैसी थी, जो सालों पहले नदी में डूब गया था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोलने से पहले खुद को समझाया, ये दिमाग का खेल है। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से झांका, दूर खेतों के पार उसे एक हल्की रोशनी तैरती हुई दिखाई दी और आवाज़ फिर आई, इस बार और पास, डर मत, बस इधर आ। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। राघव रात को घर से निकला था। उसकी माँ रोते रोते बेहाल थी। कुछ लोग बोले हमने मना किया था। 3 दिन बाद उसकी लाश जंगल के पुराने कुएं के पास मिली। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मरने से पहले राघव ने अपनी डायरी में कुछ लिखा था, जो बाद में मिली। आखिरी पंक्ति थी, चकवा आत्मा नहीं है, ये किसी का अधूरा बदला है। डायरी पढ़कर गांव में खलबली मच गई। उसमें लिखा था कि राघव ने चकवा का पीछा किया था और उस रास्ते में कई निशान मिले, जले हुए पेड़ों के तने, जमीन पर खून जैसे पुराने धब्बे और एक टूटा हुआ मंदिर। उसी मंदिर में उसे एक पुरानी मूर्ति मिली, जिसके नीचे इंसानी हड्डियां दबी हुई थीं। और वही उसने पहली बार चकवे को साफ देखा। कोई चेहरा नहीं, बस रोशनी के भीतर तड़पता हुआ साया। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए तो एक सच्चाई सामने आई। परसों पहले इसी गांव में एक साधु आया था, जिसने लोगों को रास्ता दिखाने का वादा किया। रात में वह जंगल से गुजरने वालों को सुरक्षित निकालता था। लेकिन एक रात गांव वालों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। उसे बांधकर उसी मंदिर में जला दिया। मरते वक्त साधु चिल्लाया था, मैं रास्ता दिखाता था, अब मैं रास्ता छीन लूंगा। उसी रात से चकवा की शुरुआत हुई। चकवा उसी साधु की अजली आत्मा नहीं था, बल्कि उसका गुस्सा, उसका बदला था। वह किसी को सीधे नहीं मारता था, वह भरोसा मारता था। वह अपनेपन की आवाज़, जानी पहचानी शक्ल का एहसास, और फिर ऐसा रास्ता जहाँ से लौटना नामुमकिन हो। जो भी गया, उसने आखिरी पल तक यही सोचा कि वह सही जगह जा रहा है। गांव के कुछ लड़कों ने तय किया, अब बस इस डर को खत्म करना होगा। आधी रात को वे उसी मंदिर पर पहुंचे। हवा भारी थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। तभी चारों तरफ वही रोशनी फैलने लगी। आवाज आई, तुम भी रास्ता पूछने आए हो? एक लड़का चिल्लाया, हमें सच चाहिए। और तभी जमीन फटने जैसी आवाज आई। जो युवक वापस लौटे वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में ऐसा डर था कि वे बोल नहीं पाते थे, बस इतना कहते थे, वो हमें दिखाता है कि हम क्या खो चुके हैं, और फिर वही बनने का लालच देता है। कुछ दिनों बाद उनमें से एक एक कर सब मर गए। आज भी भैरवपुर में शाम होते ही सन्नाटा छाता है। मोबाइल नेटवर्क चला जाता है, कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं, और दूर खेतों में वही पीली रोशनी दिखती है। कोई नया पैसेंजर अगर पूछ बैठता है, ये रोशनी क्या है, तो गांव वाले बस इतना कहते हैं, अगर किसी अपने की आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाना चकवा है।
कहते हैं चकवा अब और ताकतवर हो गया है क्योंकि हर मौत के साथ उसका बदला अधूरा ही रहता है। वह रास्ता नहीं चाहता, उसे साथी चाहिए और जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है, बिना शोर बिना गवाह के। अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर चलते हुए तुम्हें लगे कि कोई अपना पीछे से बुला रहा है और सामने एक हल्की सी रोशनी दिखे तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि चकवा आवाज़ नहीं देता, वो तुम्हारी यादों से बात करता है और जो उसकी बात सुन ले वो फिर कभी वापस नहीं आता। पर कहानी यही नहीं रुकती। कुछ महीनों बाद भैरवपुर से 5 किलोमीटर दूर वाले कस्बे में एक अजीब घटना हुई। रात के करीब 3 बजे हाईवे पर ड्यूटी कर रहे चौकीदार ने देखा एक पीली सी रोशनी सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रही थी। उसे लगा कोई वाहन होगा, लेकिन पास जाने पर कोई गाड़ी नहीं थी। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, काका रास्ता बता दो। आवाज़ बिल्कुल उसके मर चुके बेटे जैसी थी। चौकीदार के हाथ कांपने लगे, पसीना बहने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे ज़मीन में धंस गए हों। सुबह उसकी लाश उसी हाईवे पर मिली, आंखें खुली थी और होठों पर अजीब सी मुस्कान जमी थी। उस दिन पहली बार समझ आया चकवा अब भैरवपुर की सीमा पार कर चुका था। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। जहाँ जहाँ अचानक मोबाइल नेटवर्क गायब होता, कुत्ते एक साथ चुप हो जाते, ये हवा में जलने जैसी गंध आने लगती। कुछ दिनों बाद वहाँ किसी की मौत तय मिलती। एक पुलिस टीम भी जांच के लिए आई, लेकिन उनकी रिपोर्ट अधूरी रह गई। टीम का एक सिपाही गायब हो गया। उसकी आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग में बस इतना था, सर यहाँ कोई हमें जानता है, ये हमारा नाम ले रहा है। उसके बाद सिर्फ एक लंबी सांस और खामोशी। बाद में उसकी लाश उसी पुराने मंदिर के पास मिली जहां साधु को जलाया गया था। मंदिर की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, रास्ता पूछने वाले कभी लौटते नहीं। अब गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि चकवा को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह किसी एक शरीर में नहीं बंधा। वह हर उस इंसान की यादों में जिंदा है जिसने कभी किसी अपने को खोया हो। जैसे ही कोई कमजोर पड़ता है, चकवा उसकी उसी कमी से बात करता है। रात में जब सब सोते हैं तब वह रास्ता बनाता है, ऐसे रास्ते जो सीधे मौत तक ले जाते हैं। आज भी अगर भैरवपुर के पास से गुजरते वक्त तुम्हें अचानक लगे कि कोई तुम्हें नाम लेकर बुला रहा है और दिल कहे कि आवाज़ जानी पहचानी है, तो समझ लेना चकवा तुम्हारे लिए भी रास्ता बना चुका है और उस रास्ते से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। अनस की स्टोरी, डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। अनस की